हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए रिटेंशन और प्लेसेंटा का केस लेकर के आया हूँ। यह जो पशु आप जो देख रहे हैं, इसका 24 घंटा हो गया है, लेकिन प्लेसेंटा जो जेर है वह नहीं निकल पाया है। पशु पालक ने बताया कि इसे का दूध भी निकाला, बछड़े को इसे घंटे 2 घंटे पर बार बार दूध भी पिलाया, फिर भी इसका प्लेसेंटा नहीं गिरा। साथ में इसे इट्राइन टॉनिक भी पिलाया। इसके अलावा इसे ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन का प्रभाव बढ़ने के लिए भी इससे दवा का इस्तेमाल किया, फिर भी प्लेसेंटा नहीं गिरा। और पशु पालक ने बताया कि इसे घरेलू नुस्खा के रूप में इसे धान खाने के लिए पशु को दिया, बांस का पत्ता दिया, लेकिन प्लेसेंटा इसका नहीं गिरा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अक्सर पाचुरेशन के बाद देखने को मिलता है, लेकिन खासकर यह जो है डेयरी फार्म में ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस कम देखने को मिलता है। उसकी बड़ी वजह है पशुओं में न्यूट्रिशन के कारण भी प्लेसेंटा का नहीं गिरना होता है, या पशु वैसे जगह बंधे हुए रहते हैं जहां एकांत ना हो, जिस वजह से भी पशु लगातार खड़े रहने की वजह से भी प्लेसेंटा नहीं गिरता है। इसीलिए जब भी कोई पशु अगर बच्चा देने वाली है तो उसे आप एकांत जगह में बांधें जहाँ पर दूसरे पशु न पहुँचे, या किसी आदमी वहाँ खड़ा न रहे, या पशु को नज़र न पड़े, उसके बच्चे को उसके पास रखें, ताकि जो पशु है वो आश्वस्त रहे कि मेरा बच्चा सही है। क्योंकि जब तक पशु स्थिर से नहीं बैठता है, जिसके कारण भी ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन का प्रभाव नहीं पूरी तरह से बढ़ पाता, जिस वजह से भी प्लेसेंटा रुक जाता है। क्योंकि लगातार पशु हल्का फुल्का बैठने की वजह से भी प्लेसेंटा नहीं गिर पाता है। कहीं एबॉर्शन तो नहीं है, ये ज़रूर डायग्नोसिस करना चाहिए पशुओं में। समय से पहले जो पशु बच्चा देती हैं उसका भी प्लेसेंटा नहीं गिरता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो कोटिलेडन से चिपका हुआ रहता है, और पशुओं में कोटिलेडन 72 से 120 कोटिलेडन होते हैं, छोटे बड़े सभी मिला करके। हर प्लेसेंटा हर एक कोटिलेडन को दूसरे कोटिलेडन से जोड़ता है, और जो है वो फीटस से जुड़ा हुआ रहता है, जिस वजह से जो है प्लेसेंटा नहीं गिर पाता है। क्योंकि सारे कोटिलेडन जब तक छूटते नहीं हैं तब तक वो प्लेसेंटा बाहर नहीं आ पाता है। कभी भी पशु के प्लेसेंटा को हाथ से बाहर ज़बरदस्ती ना खींचें। जब अगर प्लेसेंटा बहुत पशुपालक उसमें ईंट पत्थर भी बांध देते हैं कि वजन से जो है प्लेसेंटा जो जेर होता है वो गिर जाता है। ऐसा कभी ना करें। प्लेसेंटा जब भी आप निकलवाते हैं
तो आप अपने अनुभवी और नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि प्लेसेंटा जो ऐसी चीज़ है कि उसे हर एक कोटिलैंडन से छुड़ाना पड़ता है। अगर आप प्लेसेंटा को यूं ही खींचते हैं और उसमें टेयरिंग होगा, तो जैसे ही वहाँ टेयरिंग होता है प्लेसेंटा के साथ साथ वहाँ ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इससे कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेसेंटा कम और ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। उसका वजह है कि प्लेसेंटा जो है वो सही से नहीं निकालने के कारण उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता, क्योंकि पाचुरेशन के बाद प्लेसेंटा जो है वो निक्रेटिव होना शुरू हो जाता है, वहाँ से ब्लड सप्लाई का कम हो जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए प्लेसेंटा जब भी आप निकालें तो 12 घंटा के बाद ही निकालें, क्योंकि 12 घंटा के बाद प्लेसेंटा पूरी तरह से निक्रेटिव हो जाता है और उसे अगर आप कोटिलैंडन से छुड़ाते हैं तो वहाँ आराम से छुपता है। लेकिन ये अक्सर ध्यान दें कि कहीं एबॉर्शन का केस नहीं। अगर 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने का अगर प्लेसेंटा है तो वो प्लेसेंटा नहीं निकल पाता है सही से। उसकी वजह है जो कि कोटिलैंडन से वो छूट ही नहीं पाता है। जैसे ही आप कोटिलैंडन से आप उसे छुड़ाते हैं वो टेयरिंग हो जाता है और उसमें आधा वहीं रह जाता है कोटिलैंडन में चिपका हुआ और आधा ही निकल पाता है। इसीलिए प्लेसेंटा निकालते समय हमेशा इस बातों पर ध्यान दें कि हर कोटिलैंडन से प्लेसेंटा को छुड़ाना है और भरसक कोशिश किया जाए कि नॉर्मल प्लेसेंटा ही निकल जाए, क्योंकि कभी कभी अक्सर आपको देखने को मिलता है फील्ड कंडीशन में कि प्लेसेंटा निकालने की वजह से पशु चारा बंद कर दिया, पशु का दूध सूख गया। उसकी बड़ी वजह ये है कि प्लेसेंटा अगर आप खींच करके निकालते हैं तो उसके कारण जो है कि पशु जो है चारा खाना बंद कर देता। और ये देखिए प्लेसेंटा जो 24 घंटे से ऊपर होने के वजह से प्लेसेंटा पूरी तरह से सड़ गया है और सूख गया। ये देखिए इसका बच्चा बहुत छोटा था, पशुपालक ने बताया कि बहुत छोटा था और ये जो है देखिए प्लेसेंटा पूरी निकल गया। किसी भी तरह का आपका ब्लीडिंग उसमें नहीं दिख रहा है। तो इस तरह करके आप प्लेसेंटा निकालते हैं तो सही निकलते हैं। साथ में इसमें आप यूट्राइन बोलस ज़रूर दें, ओरिप्रीमायू या फ्यूरिया बोलस ज़रूर डालें, ताकि जो अगर आपका हल्का फुल्का रह भी गया तो वो गल जाए। साथ में इसमें टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करें, साथ में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें और एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। खासकर टेटनस का इंजेक्शन पशुओं में ऐसे भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि पाचुरेशन के बाद जो प्लेसेंटा हो तो वो ज़मीन से टच करता है और जो टेटनस को जो बैक्टीरिया होता है टेटनस इस तरह का